हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में महान व्यक्तियों के नाम और उसके उपनाम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ऐसा इसलिए ताकि हम लोग का जो भी एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम हो, डिफेंस का एग्ज़ाम हो, पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम हो, उसमें इसमें से एक ठो क्वेश्चन आता है। आपको पता भी होगा, नहीं है तो आज जान लीजिए कि कोई भी महान व्यक्ति के उपनाम क्या है, यानी उसका किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में उस क्वेश्चन को कन्फर्म कर लेंगे ताकि हम लोग का रेलवे का एग्ज़ाम या फिर डिफेंस का एग्ज़ाम या जो भी आने वाला एग्ज़ाम है उसमें हम लोग का इससे एक ठो क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है महान व्यक्तियों के उपनाम, ये टॉपिक है। और जैसे कि नंगा फ़कीर किसको कहा गया है? तो महात्मा गांधी को कहा गया है। ये क्वेश्चन ऐसे आपका पूछ देगा कि नंगा फ़कीर किसका उपनाम है? तो महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है। फिर है लोकमान्य तिलक किसका उपनाम है? तो बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक का नाम क्या है? लोकमान्य तिलक। देशबंधु किसको कहा जाता है? तो देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। चित्तरंजन दास का उपनाम है देशबंधु। ठीक है। जेपी किसका उपनाम है? तो जेपी जयप्रकाश नारायण का उपनाम है। जयप्रकाश नारायण एक महान व्यक्ति हुए जो इमरजेंसी के दौरान में उन्होंने अन्ना हजारे टाइप का एकदम महान व्यक्ति थे जो नारा लगाए थे और लोगों को एकजुट किए थे। तो उनका हम लोग फेमस हो गए, तो वो फेमस हो गए तो उसका हम लोग को नाम याद रखना पड़ता है। जेपी और एग्जाम में पूछता भी है, रेलवे के एग्जाम में हो या डिफेंस का एग्जाम में हो, इसका एक क्वेश्चन इससे पूछता है कि जेपी किसका नाम है? तो जयप्रकाश नारायण का। ठीक है। पूरा जेपीएन होता है बट जेपी बोलता है, जेपी लिखता है, बोलता है कि किसका उपनाम है? तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ठीक है। फिर है शांति पुरुष किसको कहा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री को। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम है। ठीक है। पंजाब केसरी किसका है? लाला लाजपत राय का। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इस टाइप का जितना भी उपनाम नाम है ना, इसी में से एग्जाम में आता है। इसमें से एक ठो आपका क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा और ये आता ही है, तो इसको अच्छा से रट लीजिएगा और बार बार वीडियो को देखिएगा तो ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है। उड़न पड़ी किसको कहा जाता है? तो उड़न पड़ी पीटी उषा को कहा जाता है। फिर है मिस्टर क्लीन किसको कहा जाता है? तो राजीव गांधी का उपनाम है मिस्टर क्लीन। ठीक है। फिर है बिहार का गांधी किसको कहा जाता है? तो बिहार का गांधी राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। बिहार का गांधी राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। फिर आगे में है कि निर्मल हृदय किसको कहा जाता है? तो मदर टेरेसा का उपनाम है निर्मल हृदय। ठीक है। बाबूजी किसका उपनाम है? तो बाबूजी जगजीवन राम का उपनाम है। इस टाइप का एकदम एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, ये आज का वीडियो देख लीजिएगा तो आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक है। फिर है सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, जो कि कांग्रेस के एक नेता थे और बाद में पाकिस्तान चल गए थे। तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार का नाम है और इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। सीमांत गांधी को दो ठो विदेशी व्यक्ति जिसको भारत रत्न मिला है, उसमें एक ठो इनका नाम है और एक नेल्सन मंडेला का नाम है। ठीक है। फिर है दीनबंधु किसका उपनाम है? तो CF एंड्रयूज का उपनाम है। ये विदेशी अंग्रेज था, इनको हम लोग दीनबंधु के नाम से जानते थे। कुछ अच्छा ही किया होगा तभी इस टाइप का नाम रखा हुआ है। ठीक है। बंगबंधु किसका उपनाम है? तो शेख मुजीबुर रहमान का बंगबंधु नाम है। ये बांग्लादेश से रिलेटेड है। हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहा जाता है। ठीक है। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। फिर है कि भारत का आइंस्टाइन किसको कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। ठीक है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। सरोजिनी नायडू का उपनाम भारत कोकिला है। स्वर्ण कोकिला बोल देगा ना तो वहाँ पे आपका लता मंगेशकर हो जाएगा और भारत का कोकिला बोलेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है। फिर है गुरुदेव किसको कहा जाता है? तो ये बहुत फेमस है, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। ठीक है। शहीद आजम के नाम से किनको जाना जाता है? तो भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। फिर है लेडी विद द लैम्प किसको कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। ये उपनाम और इनका नाम, ये इसको बार बार एकदम वीडियो देखकर या फिर पढ़कर याद कर लीजिएगा। बुक में भी लिखा हुआ रहता है और वीडियो से भी पता चल जाएगा, दोनों से आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि खाली वीडियो देखकर, बुक से भी आप बार बार रटिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इस वीडियो को देखिएगा तो आपको कंफर्म है कि एगो इसमें का आपका एग्जाम में आ ही जाएगा और इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर ये अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा और जितना भी वीडियो बना है जाके जरूर देखिएगा। धन्यवाद।